नमस्कार। चर्चा शुरू करते हैं इससे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। हम छठे अध्याय की बात कर रहे थे। इससे पहले जो डॉक्टर अग्रवाल की बात हो रही थी, बहुत ही चोट लगी, दुख लगा और कुछ कहा नहीं जा सकता। अब उन सब पे हम सीख रहे थे कैसे कोरोना से जूझना है, लेकिन उनको स्वयं ही कोरोना के सामने नतमस्तक होना पड़ा। और जैसा भी कहा जा रहा है, अ, हमें पता होना चाहिए कि ये शरीर क्षणभंगुर है। इसलिए जीवन रहते, श्वास रहते, हमें अपने मन को शांत करने के तरीके, उनका अभ्यास कर लेना चाहिए। और उन सब में जिस अभ्यास की बात हो रही है वो एक ही है, वो है योग का अभ्यास, जिसके बारे में दूसरे अध्याय में हमने जाना। समत्वम योग उच्यते, कि जो कर्म हो रहा है इसके अलावा गर्मी सर्दी सुख दुख, ये सारी चीजें, इनमें समभाव से हम रहें, कर्म के फल में समभाव से रहें। इतनी सिंपल सी बात है कि हम अपने जीवन में इसका अभ्यास करें। और छठे अध्याय में ये अभ्यास करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे बैठना है, कैसे सोचना है, कैसे संभाव में आना है, इसकी चर्चा आ रही है। कल हमने 4 श्लोकों की बात की थी। श्लोक नंबर 11, 12, 13 और 14, इन चारों श्लोकों में भी यही बात थी। मैं एक दफे पढ़ता हूं जरा हिंदी। 11वें श्लोक में कहा, शुद्ध भूमि में बैठने का तरीका बताया। शुद्ध भूमि में सबसे नीचे कुशा, फिर मृगशाला और उसके ऊपर वस्त्र, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया। आप कोई भी मैट लगाकर कैसे भी बैठ सकते हैं। ऊपरोपरी है, जिसके ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा ना नीचा स्थित करके आप कंफर्टेबली जिस भी जगह पर बैठना चाहें बैठ सकते हैं। नीचे ना अति नीचा स्थिर स्थापन करके। फिर 12वें श्लोक में है, उस आसन पर बैठकर तथा मन को उसमें सारी लेबर की चलनी, मेरी क्या चलनी, सारे डेरे से पूछ लो डेरा क्या है। देखो भाई मापा, तू बाहर थी, तू क्या रोल हिंदू आ गया गंदे काम करते हुए, तू क्या उसके पीछे फिरती। हाँ फिर ये तो तनु निकलना पड़ेगा उसके क्या। वो शहर में अपना मकान ढूंढ ले, किराए के वहीं जाना पड़ेगा। वहां पे रहने का मतलब ही नहीं। आशु जी आप कर लो ना वहां से वीडियो। आगे चलते हैं। तो 11वें श्लोक में बताया कि आसन कैसा हो, और 12वें श्लोक में है, उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके। दो बातें, पहला उस आसन पर बैठना है, दूसरा मन को एकाग्र करना है। एकाग्र कैसे होगा? हम जो परिस्थितियां चल रही हैं, जैसा एनवायरनमेंट है, उसी में फोकस करें कि हम किस बात से, किन कर्मों में, किन परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं, संभाव से विचलित हो जाते हैं। इनके ऊपर अगर हम अपने मन में सोचेंगे, उन्हीं का विचार करेंगे, उन्हीं पर फोकस्ड रहेंगे। एकाग्र का मतलब फोकस्ड रहना। एकाग्र का मतलब ये नहीं कि मन में विचार कोई नहीं आएगा। एकाग्र का मतलब कि मन को किसी जिस भी चीज के ऊपर, जिस भी चीज को आप सोचना चाहते हो, जो आपके मन में चल रहा है, उस पे फोकस कर लें। अगर आप कोई साइंटिफिक काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, अगर आप उस पे भी फोकस करोगे तब भी एक ही बात होगी। तो कहा है मन को एकाग्र करके और चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ, यानी कि फिर आप उसी चीज पे फोकस रहें, ज्यादा भटके नहीं मन। चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो अंतःकरण अशुद्ध कब हुआ? जब हम जो कार्य कर रहे हैं उससे या मेरा नुकसान है, या परिवार का, या समाज का, या वातावरण का, किसी एक का भी नुकसान है, तो वो विचार जो है समझें कि वो अशुद्ध विचार है। तो मन की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें ऐसे विचारों से बचना है। उनसे हट करके
देखना है कि कहाँ उसमें कमी हो रही है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ऐसा अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे कि अंतःकरण की शुद्धि भी योग के अभ्यास से ही होनी है। आत्म विशुद्धये यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए, यानी अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? योग का अभ्यास करे, योग के अभ्यास से होगी। समत्वम योग उच्चते, समत्वम योग से होगी। हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये था 12वां श्लोक। 13वां है काया शिर, बैठने का तरीका बताया है, यानी बॉडी, सिर और ये गर्दन का हिस्सा, काया शिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए, यानी सीधे बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, सिर सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे। इससे नींद भी कम आती है। जितना हम थोड़ा झुक के बैठते हैं, पीठ टेढ़ी होती है, उससे नींद भी ज्यादा आती है। तो चेतना अवस्था रहती है। काया स्थिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए, यानी बैठने का तरीका बताया। दृढ़ होकर, दृढ़ यानी कि इस अवस्था को जरा ज्यादा डावाडोल ना हो, इससे फिर फिजिकली भी मूव ना करे, मन भी किसी एक चीज पर फोकस हो। अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर, ये नासिका का अग्रभाग है, इसको देखना है। आंखें थोड़ी अधखुली रहेंगी, आंखें बंद नहीं होंगी। नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ, यानी इसी पे फोकस करें। तो बाकी चीजों को जब हम नाक पे फोकस करेंगे तो बाकी चीजें छूट जाएंगी। ये तरीका बताया फोकस करने का। और कहा अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, आगे 14वें श्लोक में है, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ। कैसे ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होंगे? कि जैसे ब्रह्म का आचरण है, जैसे ईश्वर का आचरण है, ईश्वर की जो प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको अगर अपनाना शुरू करते हैं कि वो समभाव से अच्छे को बुरे को, छोटे को बड़े को, पतले को मोटे को, सब तरीके से उनको अपनी शक्ति बराबर दे रहे हैं। किसी ने चोरी की है, किसी ने डाका मारा है, किसी ने आलोचना किसी की है, किसी ने किसी का कत्ल किया है, इस बात की ब्रह्म यानी ईश्वर की शक्ति इस बात की चिंता नहीं करती। ब्रह्मचर्य के व्रत में, यानी हमें भी अपने आसपास में, अपने परिवार, समाज, वातावरण में, सब में इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई हमारी आलोचना करता है, कोई हमें बुरा कहता है, कोई हमारे साथ बुरा करता है, इसकी परवाह किए बगैर हम फिर भी ये कह सकते हैं गॉड ब्लेस दैट पर्सन। और अगर मेरे शत्रु को ईश्वर ने कृपा कर दी, ब्लेस कर दिया, तो फायदा किसका होना है? मेरा ही होना है। अगर उसके ऊपर कृपा कर दी और उसको उतनी बुद्धि दे दी जिससे सर्वजन हिताय हो जाए। जब हम कहते हैं कि ईश्वर किसी पर कृपा कर दें, गॉड ब्लेस समवन, इसका मतलब उसको पैसा दे दें या उसको जिता दें, मुझे हरा दें, ऐसा मतलब नहीं है। जब हम गॉड ब्लेस कहते हैं कि ईश्वर की आप पर कृपा हो, और ईश्वर की कृपा का सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसकी भलाई हो। उसकी भलाई किसमें है? जब वो ब्रह्म जैसा आचरण करने लगे, उसी में उसकी भलाई है। आपकी भी भलाई इसी में है कि आप ब्रह्म जैसा आचरण करने लगे। मेरी भी भलाई ऐसी ही उसी में है जिससे मैं ब्रह्म जैसा आचरण करने लगूं। तो हमें इस तरीके से अपने आलोचक के प्रति भी, शत्रु के प्रति भी, अगर हम ये कहें कि भगवान आपका भला करे, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, तब कहा है यहां ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ। तो ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहने की ये एक छोटा सा नुक्ता कि हम ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित कैसे होंगे, उसकी बात की मैंने। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ, भय रहित। और जब हमने यही कह दिया अपने दुश्मन के लिए भी कि गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भी भला करे, तो फिर भय किसका रह गया? अगर शत्रु के लिए भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उसका भला हो जाए, मन में ऐसी भावना रखता हूं, तो भय रहित तो मैं हो ही गया। भय रहित तथा
अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए पूरी चर्चा, पूरी डिस्कशन चल रही है, जितना भी हम कर रहे हैं प्रयास। अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर अलर्ट रहना है, सुस्त नहीं हो जाना, शराब पीकर नशे में नहीं आ जाना, किसी और दवाई को लेकर नशे में नहीं आ जाना, बेहोशी में नहीं आ जाना, सावधान होकर मन को वश में करके मन अच्छे कामों की लगे लगे, सबकी भलाई के लिए लगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की तरफ हमारा मन लगे, तो तब हमारा मन वश में है। और मन के कहने से हम इधर उधर ना भागें, उसके ऊपर हम कंट्रोल रखें। मेरे में लगे हुए चित्त वाला। अब यहां आकर अगर हमें पता है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, तभी हमारा चित्त ईश्वर में लग सकता है। मत चित्त है। तो श्री कृष्ण जी का चित्त कैसा हुआ? जितनी बातें अभी तक हमने पढ़ी हैं, इनको ध्यान में रख लें तो हम उनके चित्त में हो गए। मेरे में लगे हुए चित्त वाला। हम श्री कृष्ण जी के चित्त में, श्री कृष्ण जी में अपने चित्त को कैसे लगाएंगे? अगर उनकी कही हुई बात को, जो उन्होंने उपदेश दिया है, जो अभी तक हमने पहले अध्याय से लेकर अभी तक पढ़ा है, जिसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं, मुख्य बात समत्वम योग चेते की चल रही है, ऐसा अगर हम कहेंगे तब हम कहेंगे कि हम श्री कृष्ण जी में चित्त वाले हैं। और मेरी परायण हुआ तो उनके श्री कृष्ण जी के परायण कैसे होंगे? उनकी बात अगर हमारे जीवन में फलित हो गई और हम उस आचरण को जीवन में ले आए, उन सिद्धांतों को जीवन में ले आए, समत्वम योग को जीवन में ले आए, तो हम श्री कृष्ण जी के परायण हो गए, ईश्वर के परायण हो गए। ऐसा कहा है कि मेरे परायण स्थित होवे। ये था श्लोक नंबर 14। ये 11, 12, 13, 14 ये श्लोक हमने कल बातचीत की थी। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे चलेंगे। देखें, हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न? जहां हम विरोधी के लिए कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, हम सीधा ये भी कह सकते हैं परमात्मा इसे सद्बुद्धि दे। हाँ, ये भी कह सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। सद्बुद्धि में देखें, हाँ। सद्बुद्धि में बुद्धि की बात आई जब हम कहते हैं कि भगवान भला करे, वो जाने, ईश्वर जाने कि उसकी भलाई बुद्धि को अच्छा करने में है या खराब करने में है या क्या करने में है, किस चीज को रोकने में है, वो ईश्वर पे छोड़ दें। हालांकि जो बात आपने कही ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गॉड ब्लेस दैट पर्सन, भगवान आपका भला करे, इसका स्कोप बड़ा है। बुद्धि, सद्बुद्धि से इसका स्कोप बड़ा है। हाँ जी, ये ठीक, बहुत अच्छी बात कही आपने। भगवान आपका भला करे, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जितना भी आ जाए तो ऐसा उच्चारण करें, बद्दुआ देने की बजाय, कर्ज करने की बजाय ऐसी बात कहें तो ही भलाई होगी। बोल सकता हूँ? हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैन सर। जय हिंद। सर मैं ये कह रहा था, जैसे अभी आपने बताया सर के एकाग्रचित होकर के बैठना, आसन का भी बता दिया और सारा ये समझ में आया। सर इसके लिए कोई समय भी ठीक है? 24 घंटे में कौन सा समय? जैसे एक जगह कहीं हमने पढ़ा था ब्रह्म मुहूर्त, और उसमें लिखा था कि 4 बजे का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, और 4 बजे दौलत लुटती रहती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो इसमें कोई समय है सर ऐसा कि उस समय पे बैठ के कुछ ज्यादा हमें कुछ मिले, ज्यादा ध्यान हमारा लगे एकांत में? आपने सही सवाल पूछा है त्यागी साहब। मैं छोटे होते से मुझे याद है कि जब मैंने पढ़ना होता था तो बिस्तर के ऊपर फट्टे लगा लिए थे। मैं 7वीं 8वीं के आसपास की बात कर रहा हूं। उसके ऊपर फट्टे लगा लिए थे। फट्टे थोड़े बिस्तर से बाहर भी निकलते थे। पुरानी चारपाई वो डंडों वाली, बांस के डंडों वाली होती थी या लकड़ी के डंडों वाली होती थी। उसके बगल में किताबें रखी होती थी
और मैं उस पे लेट जाता था, कोई मोटा गद्दा भी नहीं होता था। जिस समय उठ गया, उठ करके दिया जला लिया, बैठ करके पढ़ लिया, इस तरीके से। यानी कि जो रात का समय है उसमें अगर हम लेट जागते हैं तब बाहर की डिस्ट्रैक्शन नहीं आती। मैं पढ़ाई कर रहा हूं या कोई रिसर्च का काम कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं, उस समय शोर शराबा नहीं होता। तो इस वजह से रात को 9-10 बजे के बाद पढ़ाई करना मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगता था। और सुबह उठ करके अर्ली मॉर्निंग 4-4:30 बजे के आसपास उठकर जल्दी से नहा करके अपने माता जी को गीता का एक चैप्टर सुनाता था, उसका जो महात्म्य होता था वो पढ़ता था और उनको वो भी सुनाता था। ये कार्रवाई सुबह जब हम करते हैं तब किसी और काम के लिए कहीं जाना नहीं है। उस वक्त ना कहीं स्कूल जाना है, उस वक्त ना कहीं बिजनेस पे जाना है, ना नौकरी करनी है, ना कोई और चिंता है। तो ये वो समय है जिसको आप सुबह का ब्रह्म मुहूर्त कह रहे हैं, 4 बजे के आसपास का या अर्ली मॉर्निंग का टाइम। लोगों के जागने से पहले का टाइम जो है ये शांत वातावरण का टाइम है। आप उस शांत वातावरण में उठेंगे तो डेफिनेटली आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हम अच्छे से शांत हो पाएंगे और जिस चीज को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और जिन चीजों को हम पढ़ेंगे, चाहे साइंस को पढ़ें या किसी फिलॉसफी को पढ़ें या गीता का अध्ययन करें या किसी और ग्रंथ का अध्ययन करें, तो वो अध्ययन अच्छे से हो पाएगा, हम उसको अच्छे से अपने मन में उतार पाएंगे। जो चीज मन में उतर गई वही दौलत है, उसी से हमें फायदा होना है। तो पहली बात तो ये कि अगर हम थोड़ा रात का या अर्ली मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब आप सो के उठे हैं तो आपकी थकावट भी दूर हो गई, इसलिए रात की बजाय सुबह का टाइम जो है, जब मन फ्रेश है, बॉडी फ्रेश है, अभी थकावट बिल्कुल नहीं है, अभी अभी उठे हैं, बिल्कुल ताजा दम है, कोई सुस्ती नहीं आएगी, इसलिए उस समय को कहा गया कि ये अच्छा समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें दौलत लुटती है, इसमें आप जो जागत है सो पावत है, उसको सब कुछ मिलेगा। ये बिल्कुल ठीक है। ये इस तरीके की बातें जल्दी से आसानी से मन में बैठ जाएं, याद रह जाएं, इसलिए इस तरीके के श्लोक और वाक्य बना दिए गए ताकि हम आसानी से समझ सकें। लेकिन फिर भी अगर हम दिन में ऑफिस में गए हुए हैं और अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप तो जानते हो, आपने तो मेरी भी गाड़ी चलाई है, गाड़ी चलाते हुए आपका ध्यान अगर इधर का उधर हो जाए तो बस खड्डे में नीचे ही थे, पहाड़ों में। उस बचाव के लिए कंसंट्रेशन का होना जरूरी है। तो पूरे 24 घंटे में भी जितनी देर आप गाड़ी चलाते थे उतनी देर पूरा का पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन के साथ हमारी सारी शक्ति इस पे रहती थी कि भाई इधर की उधर नहीं हो जानी चाहिए, नहीं तो इतने इतने नीचे खड्डे हैं और खाई है, फिर गाड़ी छोड़ो, हमारा भी कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ होंगे। यानी कि हमें जागृत अवस्था में कंसंट्रेशन के साथ मन को शांत रखते हुए गाड़ी चलानी है। ये तो रूल ही था कि भाई जिसने गाड़ी चलानी है उस ड्राइवर ने अच्छे से नींद ली हो, उसने ठीक से खाना खाया हो, वो शांत चित्त हो, उसको डांटना नहीं है। कुछ भी हो जाए ड्राइवर को कभी नहीं डांटना, उससे गलती भी हो जाए तब भी नहीं डांटना, तब भी प्यार से कहना है। ये सारी चीजें हैं कि हम अपने मन को शांत रखते हुए कंसंट्रेशन से, फोकस के साथ सारे काम करें। जो आपने समय की बात की, अकेले ब्रह्म मुहूर्त की बात नहीं, ब्रह्म मुहूर्त तो अच्छा समय है ही है। 24 घंटे में जब हम अपना दफ्तर का काम करते थे या आप मेरी गाड़ी चलाते थे, ये सारा समय भक्ति का ही समय था और होता है। तो हम अगर फोकस करके अच्छे से शांत चित्त से जहां भी हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, जिस भी समय कर रहे हैं, वो सारे मुहूर्त अच्छे हैं। मन शांत होना चाहिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन शांत है तो फिर वो जो जिसमें चमड़ा धोया जाता है और काम किया जाता है चमड़े का, वो भी गंगा जल है फिर। तो मन को शांत होने की सारी बात हो रही है। इस पूरे अध्याय में
एक ही चीज पे चर्चा है, वो है आत्म संयम। अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, यानी आत्म संयम में कैसे रहें। बताया गया कि योग से रहेंगे, यानी समत्वम योग में आना है। उसी के सारे पॉइंट हैं, उसी में बैठने का तरीका बताया, उसी में कुछ और सोचने का तरीका बताया, उसी में कर्म करने का तरीका बताया। कुल मिला के इस पूरे अध्याय में हम अपने आप को संयम में ला रहे हैं कि कैसे हम समत्वम योग उच्चते, यानी समत्वम योग में, समभाव के योग में हम स्थित हो जाएं। ये प्रयास है सारा। देखें आपके प्रश्न का उत्तर आया क्या? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर एक इसमें एक छोटा सवाल कि क्या इसके लिए कोई दिशा भी निर्धारित करनी है जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं या पूजा में? जैसे कहते हैं भाई सुबह के वक्त पूर्व की तरफ को मुंह कर ले, शाम को पश्चिम में, और उत्तम समय भी बताया, कहीं पढ़ा मैंने कि सुबह को पूजा करें तो सूर्य अस्त से पहले पहले तारे छिप जाएं, सूर्य ये बीच का समय। शाम के समय में बताया कि सूर्य अस्त हो जाए और तारे निकले, उनके बीच का समय। क्या ये भी सही है सर, या इसमें टाइम की कोई जहां कोई पर है? भी ऐसी बातें कही हैं, ये अच्छी बातें हैं। इनको जैसे मैंने कहा कि ये वो टाइम है जहां हम बाकी कामों से हटते हैं, उन्हीं चीजों के, यानी तब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कहीं की भाग दौड़ वाले समय से बच करके बताई गई हुए टाइम है। सुबह का टाइम वो है जब अभी हम ताजे ताजे उठे हैं, शाम का टाइम वो है जब दिन भर काम कर लिया, मन शांत होगा, तब तक उसके बाद में खाना खाना है या उससे पहले खा लिया है। ये जो तरीके बताए हैं, सब जिन्होंने जिस भी तरीके से बताया है, वो सारे तरीके अच्छे हैं अगर हमारा मन शांत हुआ। मैंने सारी चीजें तो कर ली, समय भी निश्चित कर लिया, सुबह का भी, दोपहर का भी, शाम का भी, विधियां भी कर ली, आसन भी ठीक कर लिए, लेकिन मन मेरा समभाव में नहीं आया, मन में परेशानी चलती रही, तो वो सारे मुहूर्त बेकार हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ बताए गए हैं वो सारे तरीके अच्छे हैं, वो सारे समय अच्छे हैं। उसके साथ एक ही चीज को जोड़ें कि हमारा मन समभाव में आना चाहिए, मन शांत हो जाना चाहिए। हो गया तो ठीक है सारा कुछ, और अगर नहीं हुआ तो ठीक करना है। ये नहीं कहता कि गलत है, अगर नहीं हुआ तो हमने उसको ठीक करना है। देखें। थैंक यू सर। बस पाठ होता था। एक ऐसी गीता की वो है जिसमें महात्म्य भी होता है और गीता के अध्याय भी हैं। एक चैप्टर का महात्म्य, और उसी अध्याय को मैंने हिंदी पढ़नी होती थी, संस्कृत नहीं पढ़ता था। वो सुनती थी, मैं पढ़ता था, वो सुनती थी, कोई एक्सप्लेनेशन का काम नहीं था, बस ऐसे चलता था। बस ये मुझे याद नहीं कि किसने मुझे कब कहा, कब समझाया, लेकिन ऐसा तालमेल था कि कई साल मैं सुबह उठता था, एक पाठ, एक अध्याय का इस तरीके से पाठ करता था, माता जी सुनती थी। ये ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारे पेरेंट्स का ध्यान इन चीजों पे रहता था। हमारे पिताजी, मुझे अभी भी याद है, जो हमारे प्लॉट में कहीं टमाटर के पौधे, किसी और चीज के पौधे लगे होते थे, तो उनको कहते थे कि ये शंकर जी यहाँ बैठे हैं। दीदी ये भी था ना, उस टाइम मदर्स जॉब नहीं करती थी। आजकल मदर्स ने नहीं, पहले एक्सपोजर नहीं था इतना, पहले टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी। हम सादगी से भरे लोग थे और संस्कारों
संस्कारों को सिखाने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। वो हमारे पड़ती है। खून में दौड़ते थे। हमारे माँ बाप ने कभी हमें बैठ के सिखाया नहीं ऐसे कि ये बहुत अच्छी बात है, तुमको ऐसा, वो करते थे, हम उनको देख देख के, वो हमारी दिनचर्या का, हमारे परिवार का हिस्सा थी वो बिल्कुल। चीजें, कि शाम हाँ को जी, बैठ के हाँ। सबने कीर्तन गाना है। आज वो आउटडेटेड माना जाएगा, फैशनेबल नहीं माना जाएगा हाँ आज के जी, हाँ मतलब जी। बहुत फर्क है सब कुछ। सर, मैंने पहले जो अपने आपने ये आप करते चारों, थे, अब माली करते हैं। पहले अपने आप करते थे, अब माली करते हैं। पहले माँ बाप दूध भी अपने आप निकालते थे, सब्जियां और टमाटर, उसका स्वाद ही अलग होता था। अब तो हाइब्रिड बीज है, माली लगाते हैं। माली आ गया तो ठीक है, नहीं नासी। अपने आप कोई खुद डबल पी लेके, अर्निंग है। कोई हाथ नहीं लगाता। हाँ जी, ठीक हाँ। ठीक पैसे का ठीक। वो हो गया। सर आपने जो ये चारों श्लोक पढ़े, हाँ इनको जी। मतलब जैसे अभी त्यागी जी ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बात कही, तो मतलब वो सब सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा जैसे दो बातें मेरे को मतलब ऐसे स्ट्राइक की इसमें। एक तो ये कि जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि दवाई आप रेगुलर लो और नियत समय पर लो, नियत समय पे उसका प्रभाव ज्यादा है। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, अगर वो नियत समय है तो उसका मतलब एक आदत में भी शामिल हो जाता है, तो बॉडी भी, आपकी अंदर की मानसिकता, आपका शरीर सब तैयार है उसको रिसीव करने के लिए। दूसरा मुझे लगा कि जैसे हम काम पे निकलते हैं तो सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, अच्छे से अगर करें, शांत चित्त मन से अच्छे से पौष्टिक आहार नाश्ता लें, तो पूरे दिन वो नाश्ते में हमने क्या खाया ये तो नहीं याद, पर वो नाश्ता जो है वो एनर्जी बन के पूरे दिन हमारे शरीर में दौड़ता है, और हम अपने कार्य को बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से करते हैं। ऐसे ही जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम अपनी आत्मा को नाश्ता अगर रोज देते हैं, तो पूरे दिन हमने क्या जपा, क्या वो सब तो शायद नहीं रहेगा, पर वो जो हमारी आत्मा को एक खुराक मिलती है, प्रफुल्लित होती है, वो पूरा दिन जो हमारी मानसिकता है वो बहुत ज्यादा सात्विकता में एस्टेब्लिश हो जाती है। तो मुझे वो ब्रह्म मुहूर्त की बात नाश्ते से मैंने उसको जोड़ा कि जैसे पूरा दिन तो हम लोग टिक के नहीं खा पाते क्योंकि बहुत काम रहते हैं, लेकिन अगर मॉर्निंग में आराम से नाश्ता करके घर से निकले हैं तो वो एनर्जी के रूप में ऐसे ही वो तीसरा जो इसमें सब कैसे बैठे हैं, कैसे आसन जमाए, कैसे हमें अपनी सीधा रखना है, इरेक्ट रखना है अपनी बैकबोन को, और आगे भी शायद आएंगे इस तरह से। और तो मुझे लगता है कि वो भी जैसे हम एक जगह तैयार, जगह की वाइब्रेशन को हम तैयार करते हैं, एक आसन लगाकर एक जगह नियत करके वहां बैठेंगे तो हमारा मन, जैसे मंदिर जाते हुए हमारा मन ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है। अगर गलत विचार आएगा तो हम धकेल देते हैं उसको पीछे। ऐसे जब हम एक जगह फिक्स कर लेते हैं घर में कि ऐसे बैठना है, तो जैसे हम हमारा जो शरीर है वो मान लो एक मंदिर में प्रवेश कर रहा है, और हम मतलब हमारा भाव ही बदल जाता है उस जगह की तैयारी करने के दौरान भी और वहां बैठने के दौरान भी। तो मतलब मुझे इस तरह से ये आपको सुनते सुनते ये तीन विचार आए जो मैंने साझा किए आपसे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये सारी बातें अच्छी हैं। और गीता में एक जगह ये भी आता है कि हमारी ये जिम्मेवारी है कि जिसकी जिस चीज में श्रद्धा है, जिस प्रोसीजर में श्रद्धा है, जिस तरीके की पूजा वो करना चाहता है, जिस तरह से अपने देवी देवताओं को ध्यान में रखना चाहता है, उसको हम उस श्रद्धा से विचलित ना करें। मुझे नहीं पता कौन से चैप्टर में कौन सा श्लोक है, लेकिन एक श्लोक में ऐसी बात आती है। यानी कि आप अपने तरीके से जिस तरह से भी उस ईश्वर की शक्ति को की आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, पूजा करते हैं, वो जारी रखें। जिस तरीके से कहीं आपने सीखा है ट्रेडिशनल तरीके से या किसी और गुरु से, गुरुजनों से सीख करके कि इस समय ऐसे बैठिए, इस चीज का जप कीजिए, या और जो भी विधियां बताई हूं, हम किसी को किसी के चलते हुए प्रोसीजर से विचलित ना करें, उनको वैसा ही उनको करने दें। लेकिन और अच्छी बातें जो हम गीता में पढ़ रहे हैं उनको उसमें ऐड कर दें, तो सारी चीज कुल मिलाकर के हमें समत्वम योग की तरफ ले आएगी। ठीक है, 7वें और 9वें चैप्टर में आइए। ओके।
कहने का भाव आशु यही निकलता है कि मतलब बच्चों की शिकायत या बच्चों से शिकायत की जरूरत नहीं, हमें खुद का ही अपना आचरण अगर हमारा सही होगा तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। मैं 2 छोटी सी बातें करके अपनी बात कहूंगी कि मैं जब छोटी थी तो घर में टीवी तो होता नहीं था जब मैं 6-7 में पढ़ती थी, ये बात लेट 60s की है। तो लेकिन जब 15 अगस्त 26 जनवरी को जब परेड का आता था, दिल्ली से परेड का प्रसारण होता था, जसदेव सिंह जी कमेंटेटर हुआ करते थे, तो मेरे पिताजी, हमारे पास मर्फी रेडियो होता था, तो मुझे वो सुबह सुबह 6 बजे उठाते थे, बोले नहाओ, अच्छे से कपड़े पहनो और आकर बैठ जाओ, और मुझे वो पूरी कमेंट्री सुननी होती थी। पूरी कमेंट्री जितनी देर तक वो चलती थी, राजपथ पे परेड चलती थी, सब सुनना होता था। और उसके बाद मुझे बोलते थे हलवाई से लड्डू लेके आओ और पूरे मोहल्ले में बांटो कि आज 26 जनवरी है। और इसी का आज ये देखने को नहीं मिलता सर। आज 26 जनवरी 15 अगस्त छुट्टी का दिन है, माँ बाप के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि आज आराम से उठेंगे और अब मनपसंद सीरियल देखेंगे या पिक्चर देखेंगे। और इसी का एग्जाम्पल मैं अपनी बेटी के ससुराल में जहां मैं हूं, मैं यहाँ देखती हूँ कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को इनके घर की छत के ऊपर ध्वजारोहण होता है और सारा परिवार, सभी कर्मचारी इकट्ठे होते हैं और प्रॉपर ध्वजारोहण के बाद प्रसाद बनता है। और फिर इनकी फैक्ट्री में भी 300-400 कर्मचारी हैं टोटल मिलाकर। वो मैं कभी फोटो भी शेयर करना चाहूंगी। वो सबके सब जो हैं वो नीचे खड़े होते हैं, नेशनल एंथम जो है अपना राष्ट्रीय गान बजता है और ऊपर जो है मेरे दामाद या उनके भाई वो झंडा फहराते हैं। और इनके जो दुर्भाग्य भी क्यों बोलना है शब्द, सीखने की बात है कि हम कर सकते हैं ये। तो अगर चाहे इक्का दुक्का परिवार ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गर्व भी होता है और बहुत प्रेरणा भी मिलती है। तो हमें ही अपने आचरण को शायद उदाहरणीय बनाने की जरूरत है, बच्चे अपने आप सीखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, और देखिए किसी का कोई पॉइंट। समय हो गया, कल करेंगे चर्चा। अब समय हो गया पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। मेरा था कल कर लेंगे चर्चा। ठीक। ऑलराइट, अदरवाइज आप कहें, 1-2 मिनट हैं अभी हमारे पास। प्रणाम करता हूं पहले तो आपको, चरण वंदना दोनों को। छोटा सा ही प्रश्न है। ठीक है, ओके, प्रणाम। हाँ जी, कहें आप अपनी बात। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है, कोई दो राय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कहा गया है बहुत ही ज्यादा। मेरे मन में विचार था कि जैसे 12 से 3 का समय असुरी बेला कही गई है रात की, कि इसमें नहाना नहीं होता, पूजा नहीं करनी होती, तो क्या ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ये ब्रह्मा जी के साथ संबंधित है? लेकिन साथ में बात है कि ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती। आप देखें अम्बाला शहर में भी कोई ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, कोई ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। सिर्फ पुष्कर को छोड़ के ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है। जब ब्रह्मा जी की पूजा सब जगह नहीं होती तो ये वे ब्रह्म मुहूर्त को इतना महत्व क्यों दिया गया है, ये जानकारी चाह रहा था। देखिए, मैं इस विषय पे ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, पर जो मेरी समझ में आता है वो इतना ही है कि ये वो समय है जब हम दिन की थकावट के बाद रात को सो गए, खाना खा लिया, सो गए, सुबह उठ गए और नित्य कर्म से निपट करके नहा धो करके फ्रेश हैं। उस वक्त हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो हमारी सोच सबसे अच्छी हो सकती है। और उस समय हम जो अध्ययन करेंगे या जो कुछ भी कर्म करेंगे वो अच्छे से हो जाएगा। बस इतनी बात मेरी समझ में आती है, इससे ज्यादा अच्छा और कोई समय नहीं हो सकता। एक सेकंड में बताती हूँ। इसमें हाँ। ब्रह्मा जी को नहीं कहा गया। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब वो निराकार शक्ति, ऑलराइट, ब्रह्मा जी को नहीं कहा गया यहाँ पर। कोई इसमें बात नहीं, ब्रह्म से मतलब है। ठीक है, ठीक। हाँ जी, ब्रह्म से मतलब है ब्रह्म की शक्ति जो निराकार शक्ति है उसे कहा गया है। ब्रह्मा जी से मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एनर्जी लेवल भी ज्यादा होता है ना सुबह। हाँ जी दीदी, एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा होता है सुबह। हाँ जी, ये तो उनकी आगे की शक्ति है जो मेन निराकार शक्ति है।
जिसे पुरुषोत्तम वर्ड भी बोलते हैं हम, यहाँ उससे मतलब है। चलिए ठीक है? समापन की ओर बाकी बढ़ेंगे। हाँ, मैंने अपने विचारों के मुताबिक ठीक। कहा, कहाँ तक ठीक। ठीक है ये नहीं कह सकती। ठीक। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। सत्संग का बहुत आनंद आया, हमारी ये श्रृंखला बढ़ती। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए मेरी ओर से धन्यवाद और आप सबको मेरा प्रणाम। आपको भी हरिओम जी। हरिओम जी। हरिओम। आज डॉक्टर साहब का हमने श्रद्धांजलि सभा की, तो आज लाफिंग सेशन पोस्टपोन करेंगे, कल करेंगे। ठीक। सिर्फ एक पॉजिटिव नोट के ऊपर मैं आज की मीटिंग खत्म करना चाहता हूँ। 2 लाइनें हैं। गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से, गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने ही दूर हो रहे हैं जरा से जुकाम से। सारे कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई, वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि दूरियां ही दवा हो गई। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह को होने से रोक नहीं सकती। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह को होने से रोक नहीं सकती। ये कोरोना एक दिन खत्म होगा, नॉर्मल लाइफ आएगी और हम लोग वी विल ओवरकम एवरी प्रॉब्लम। बिल्कुल ब्यूटीफुल सर। बिल्कुल ऐसा ही होगा।